जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। कैची धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र, जहां कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। महाराज की इस तपस्थली पर विश्व के सफलता के शिखर पर विराजमान मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, डॉक्टर एल्बर्ट, शंकर दयाल शर्मा एक अंतहीन सूची है, जिन्होंने यहाँ अपना शीश निभाया और अपनी सफलता का श्रेय बाबा नीम कौरी को दिया। क्या आपको पता है कि बाबा ने इसको ही अपनी तपस्थली और लीला के लिए क्यों चुना? तो चलिए जानते हैं। बाबा के इस धाम में पहले भी कई संत तपस्या कर चुके हैं। उनमें से हैं सोमवारी बाबा, कमलागिरी बाबा, प्रेमी बाबा। बाबा नीम कौरी ने इन संतों की ही पवित्र तपस्थली को अपनी लीला के लिए चुन लिया था, जिसकी रूपरेखा न जाने महाराज ने कब तैयार कर ली थी, जिसके नींव की कल्पना सन 1942 में अपने भक्त पूर्णानंद तिवारी को यूं ही पहली मुलाकात के समय बता दिया था, जब पूर्णानंद तिवारी जी नैनीताल से अपने घर वापस आ रहे थे। रात का समय था। खुफिया ढाट नामक नाले के पास अंधेरे में उस स्थूलकाय व्यक्ति ने आवाज दी, कहा, पूर्णानंद डर मत। तब पूर्णानंद पास आए और प्रणाम किया। लघु वार्ता के पश्चात पूर्णानंद जी ने पूछा, महाराज जी आप कब दर्शन होंगे? जानते हैं क्या उत्तर मिला? उत्तर मिला 20 वर्ष बाद। और ठीक 20 वर्ष बाद 25 मई 1962 को महाराज जी पूर्णानंद तिवारी के निवास पर आ गए और उनके बेटे उमेश तिवारी से उन्हें बुलाने को कहा। पूर्णानंद जी ने यूं ही किसी बाबा के द्वारा बुलाए जाने पर तबीयत खराब है का बहाना कहलवाया। तो महाराज जी ने उमेश जी से कहा, घर में बैठा खाना खा रहा है और हमसे कह रहा है बीमार है। जब पूर्णानंद तिवारी ने सुना तो वह अवाक रह गए और तुरंत भागकर बाहर आए और बाबा से माफी मांगी। फिर महाराज ने 1942 में रात्रि मिलन की याद दिलाई। अब तो पूर्णानंद महाराज जी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज जी ने पूर्णानंद तिवारी से सोमवारी बाबा की तपस्थली दिखाने को कहा, जहां अभी वर्तमान में कैची धाम है, उस समय झाड़ झंखाल थे। पूर्णानंद तिवारी और अन्य लोगों के साथ उस स्थल पर आए। सफाई कार्य शुरू हुआ और सोमवारी बाबा की धुनी मिली। हनुमान जी के विग्रह के ठीक पीछे सोमवारी बाबा की गुफा आज भी सुरक्षित है। आप चित्र में ही देख पा रहे हैं। महाराज जी ने वहीं चबूतरा बनाने का आदेश दिया। कार्य शुरू हुआ तो वन विभाग के रक्षक ने कार्य बाधित किया, क्योंकि वो जमीन जंगलात की थी। महाराज जी ने चीफ कंजर्वेटिव आरसी सोनी जी को बुलवाया। आरसी सोनी जी एक भक्त आदमी थे। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आपको जितनी भूमि की जरूरत है वह देने का अधिकार तो वन मंत्री के पास है। उस समय वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। महाराज जी की लीला कि अगले दिन चौधरी चरण सिंह स्वयं कैची उपस्थित हो गए। जितनी भूमि की आवश्यकता थी उससे भी अधिक जमीन महाराज जी को चौधरी चरण सिंह ने प्रदान की। तब महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, और भविष्य में उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। यही आशीर्वाद उन्होंने आरसी सोनी साहब को दिया और सोनी साहब वन विभाग के प्रदेश स्तर के अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। भूमि मिल चुकी थी, निर्माण कार्य चालू हुआ और माँ वैष्णो महादेव परिवार सहित लक्ष्मी नारायण हनुमान जी की स्थापना हुई। सर्वप्रथम हनुमान जी पधारे। विंध्यवासिनी जी का मंदिर बन चुका था। महाराज जी की शैलीला के पश्चात सिद्धि माँ के सानिध्य में यहाँ की विकास यात्रा अनवरत रूप से जारी रही। कैची धाम की व्यवस्था संचालन ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। विशाल प्रांगण में भक्तों के लिए अनेक कमरे, विशाल भोजनालय, रसोई, कुटिया, राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, श्याम कुटी आदि बनकर तैयार हो चुके थे। देश के कोने कोने और विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ग्रीस, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि से कई भक्त नित्य दर्शनों के लिए कैची धाम आते रहते हैं। महाराज के विग्रह के दर्शन करते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं और खाली झोलियों को भरकर जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।